आज आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एडमिशन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जैसे एक्सिस्टिंग पार्टनर्स हैं, एक्सिस्टिंग पार्टनर्स में हमारे पास फर्स्ट वन राम, सेकंड वन सोहन और थर्ड वन मोहन। थ्री पार्टनर्स थे, इनके आपस में जो रेशो था 5:3 था। ये फोर्थ वन पार्टनर्स को एडमिट करने की बात करके चलते हैं, जिसका नाम हमारे पास कपिल है। हमारे पास कपिल है, इसे एडमिट करना चाहते हैं। एडमिट के लिए जैसे यू सपोज दैट 1/5 के लिए पार्टनर्स को एडमिट करना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले जो हमारे पास एक्सिस्टिंग पार्टनर्स होंगे उनका एग्रीमेंट या उनकी कंसर्न हमारे सभी पार्टनर्स की होनी चाहिए। ये जो बताया जाता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31 में बताया गया है कि सेक्शन 31 में जब तक इन थ्री पार्टनर्स का एग्रीमेंट नहीं होगा इस फोर्थ वन को एडमिट करने के लिए, तब तक एडमिट नहीं कर सकते। यदि पार्टनरशिप डेट पहले से हमने बना रखी थी और ये सिर्फ प्राइम इसी को प्रोवाइड करा रखा था पार्टनरशिप डेट में कि ये राम यदि किसी को एडमिट करना चाहेगा तो कर सकता है, तो उस केसेस में कोई भी ऑब्जेक्शन हमारा सेक्शन 31 का नहीं रहता है। ठीक है, ये बताया जाता है। अब हमारे पास जो पार्टनर एडमिट हो रहा है, उस पार्टनर के एडमिट होने से जो थ्री पार्टनर्स का जो कॉमन शेयर है, थ्री पार्टनर्स का कॉमन शेयर कम हो जाएगा। जैसे यू सपोज दैट हमारे पास जो पहले पार्टनर्स हैं उनका जो शेयर था उनमें से ही हमें कम करना है। यदि इंडिविजुअल नहीं बता रखा, जैसे यू सपोज दैट हमारे पास पहले जो शेयर थे वो 10 शेयर हमने कर रखे थे। 10 हमारे पास थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, जिसमें से बता रखा है 1 2 3 4 5। ये 5 पार्टनर जो शेयर है वो है राम के। किसके जी? राम के, जिसे आप 5/10 बोल के चल रहे थे। इसके बाद 3 शेयर हमारे पास जो हैं वो हैं हमारे पास 3/10, ये थे सोहन के। किसके? सोहन के। और लास्ट 2 वाले जो हैं हमारे पास ये हैं आपका 2/10, ये थे हमारे पास मोहन के। किसके जी? मोहन के। ठीक, अब जो हमारे पास जो पार्ट वो बनेगा, जैसे यू सपोज दैट हमारे पास अब ये है कि हम किसी भी शेयर्स में से जो 1 पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जिसे हम 1/5 बोल के चल रहे हैं, ये किसका रहेगा? कपिल का। किसका रहेगा? कपिल का। ठीक है जी, कपिल। ये हम इसको कपिल को देंगे। अब कपिल को देने के लिए अब ये जो रिमेनिंग पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट किसका बचता है? ये बचता है राम, सोहन और मोहन का। अब इस केसिंग के लिए हमें क्या करना है कि जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे यू सपोज दैट 1/5 तो हमारा कपिल को जा रहा है, और उसके बाद का जो आपका जैसे 4 बच्चे थे, हमारे पास 4 बच रहे थे, ये 4 बच रहे थे, जैसे 4/5 ये रिमेनिंग शेयर है। रिमेनिंग शेयर्स को हमारे राम, सोहन और मोहन अपने रेशोज में जो ओल्ड शेयर जिसे बोल करके चल रहे तो उसके पेपर डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद जो भी बचेगा और इसको इंक्लूड करके वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा। और यहाँ पर सैक्रिफाइस रेशोज की यदि हम बात करके चलते हैं तो सैक्रिफाइस रेशो इस केसिंग में ओल्ड वाला ही बोला जाता है कि ओल्ड शेयर ही हमारा क्या बोला जाएगा? एज ए सैक्रिफाइस रेशो।
अब ले चलते हैं हम अब आपको इस चैप्टर्स पे कि क्या क्या हम इस चैप्टर्स में कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो हम प्रीवियस चैप्टर्स में कर चुके हैं, जिसे हम बोल के चल रहे थे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में वो वर्क सारे कर चुके हैं। सबसे पहले कैलकुलेट ऑफ न्यू एंड sacrifice रेशो। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। नेक्स्ट वन हम जो बात करके चलेंगे डिवीजन ऑफ accumulated profit reserve or losses। इसके बाद फोर्थ वन पे हमारे पास रिवैल्यूएशन of assets and liabilities, या रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज वर्ग बोल के चलता है। लास्ट वन यदि हम बात करके चले तो वो करते हैं प्रिपरेशन ऑफ अपडेटेड बैलेंस शीट। अपडेटेड बैलेंस शीट। अब ये जो हमने आपको टॉपिक्स बोले हैं, इन टॉपिक्स में हमारे पास बैलेंस शीट अपडेटेड प्रिपेयर करने से पहले हमारे पास ये मान के चले कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्रिएट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अब हम जो ले चलते हैं आपको, वो ले चलते हैं आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने के बाद फिर हम आपको ले चलते हैं आपका कैलकुलेशन या कैलकुलेट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है जी, लेके चलते हैं। जैसे यू सपोज दैट मेरे पास A and B are partners in a business in the ratio 3:2 and C and 4/1/5 share in business। ठीक है, बिजनेस में आपका 1/5 के लिए ये है कैलकुलेट न्यू एंड sacrifice रेस। ठीक है जी, सैक्रिफाइस रेस को कैलकुलेट करने की हम बात करके चले तो जैसे यू सपोज दैट, अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि पहले मेरे पास कोई भी एक बिजनेस था जिसके मैंने 5 हिस्से कर रखे थे, 5 हिस्से कर रखे थे, चारों में 5। ठीक है, आप ये चीज देख लें, जिसमें से 3 हिस्से तो हमारे पास से मिस्टर ए ले रहा था और 2 हिस्सों को मिस्टर बी ले रहा था। ठीक है, अब क्या सिचुएशन हुई है
कि इससे तो अभी भी 5 ही हो रहे हैं, 5 में से लेकिन एक हिस्सा 1/5 वाला मिस्टर सी को जा रहा है। किसको जा रहा है? सी को जा रहा है। अब जो रिमेनिंग है हमारे पास, ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये है हमारे पास 1/4/5, जिसे हम रिमेनिंग बोल के चलते हैं। रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू हमारे पास 4/5 का है। ठीक है जी। ये हमारे पास पहले से इसके लिए 3/5 था और इसके लिए 2/5। ठीक जी। अब हमारे पास हम कैलकुलेट करने लगे, जैसे अब हमने निकाला रिमेनिंग शेयर तो निकाल दिया। एज न्यू शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर इज इक्वल टू हमारे पास 4/5 रिमेनिंग शेयर है और इसमें से वो उसका शेयर जो भी था 3/5 वाला, इसे वो गेन कर लेगा, तो 12/25। ठीक है जी। बी का न्यू शेयर देखेंगे, बी इज न्यू शेयर इज इक्वल टू 4/5 रिमेनिंग शेयर इसके लिए वही है, 2/5 इसके लिए हो जाएगा, तो 8/25 ये हो गया। अब हमारे पास इसके लिए न्यू रेशो ए बी सी, देखो 12/25 और बी के लिए 8/25 और हमारे पास आपका 1/5 जो एडमिटेड पार्टनर है सी आपका। अब इस केसिंग में हम क्या करके चलेंगे, देखो 12 और 8 और इसका एलसीएम ले लो, इससे पहले डिवाइड कर देते हैं और जो भी आता है इसे 5। ये हो गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ऐसे केसिंग में जब हमें कुछ स्पेसिफिक नहीं बता रखा कि भाई ये वाला जो रेशो है, ये जो रिमेनिंग पार्टनर है अपने रिमेनिंग शेयर्स में से किस किस रेशो में लेंगे, तो हम मान के चले थे कि ओल्ड में, और इसी रेशो में इन्होंने सैक्रिफाइस किया होगा। तो सैक्रिफाइस की यदि हम बात करके चलेंगे, सैक्रिफाइस रेशो ऐसे केसेस में हमारे पास ए एंड बी में जो रहेगा वो रहेगा आपका 3 और 2 का ही ओल्ड रेशो ही इसका क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइस रेशो। तो ये क्लियर था। यदि आप ऐसी सिचुएशंस में, ये मैंने आपको फर्स्ट केसेस बता के चला, इसके जो केसेस हैं आप सिर्फ एंड सिर्फ ये मान के चलिए कि जो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा या जो अपने शेयर में से कोई भी पार्टनर्स जो एडमिटेड पार्टनर्स को शेयर देगा वो उसका सैक्रिफाइस हो जाएगा और उसके ओल्ड शेयर्स में से उस शेयर्स को और माइनस कर देंगे, तो मान करके चलते हैं कि उसका वो न्यू रेशो होगा, न्यू शेयर बोला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लेकर के चलते हैं आपको, नेक्स्ट हम लेकर के चलते हैं, ये हमारे पास जो भी सिचुएशंस थी उसके पेपर गुडविल की यदि हम बात करके चले, गुडविल की कैलकुलेशंस की यदि हम बात करें तो कैलकुलेशन हम प्रीवियस चैप्टर्स में आप लोगों को बता चुके हैं। अब आपको क्या करना रहेगा गुडविल के लिए, तो कैलकुलेशंस के लिए आप वहां से देख पाएंगे, यहाँ पर है सिर्फ एंड सिर्फ ट्रीटमेंट, यहाँ पर है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्या बोलेंगे उसे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। सेकंड पॉइंट है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके लिए बोला जाता है, जैसे नॉर्मली हम बात करके चलें, पार्टनर यदि गुडविल लेके आता है तो सबसे पहले प्रीमियम, सबसे पहले यदि पार्टनर गुडविल को लेके आएगा तो एक एंट्री पास करते हैं, कैश अकाउंट, कैश या बैंक चेक से ला रहा है या कैश में ला रहा है, अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। ये प्रीमियम फॉर गुडविल जब कैश में लाई जाती है तो ये एंट्री पास कर दी जाती है। नेक्स्ट वन हमारे पास, जब गुडविल को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू सैक्रिफाइस पार्टनर,
सैक्रिफाइस पार्टनर्स। हम सैक्रिफाइस पार्टनर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं उस केसेसिंग में जब गुडविल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जैसे यू सपोज दैट कोई भी पार्टनर्स गुडविल नहीं लेके आता है तो उसके कैपिटल अकाउंट को, जैसे इनकमिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड एडजस्ट की जाती है टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऐसी केसेसिंग में हम उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे, जो करंट पार्टनर इनकमिंग पार्टनर है उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइस पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। जैसे यू सपोज दैट हमारे पास पहले से ओल्ड गुडविल बुक्स में शो कर रखी है। ओल्ड गुडविल के केसेसिंग में और यहां हम मान के चलेंगे एक्सिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ये कैपिटल करंट दोनों हो सकते हैं। ठीक है, फिक्स वाले केसेसिंग में हम मान करके चलेंगे करंट भी। ठीक है, करंट और कैपिटल दोनों हो सकते हैं। ठीक, और उसके बाद टू गुडविल, यहीं पर गुडविल अकाउंट ट्रीट करेंगे। और यदि हम मान के चलेंगे ओल्ड गुडविल राइट ऑफ। ठीक है जी, ओल्ड गुडविल को जब हम राइट ऑफ करने लगेंगे तो ये एंट्री पास करेंगे। ट्रीटमेंट के लिए हमने पहले से ही एवरेज मेथड और आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, तीनों प्रीवियस वीडियोस में हमने वो डिस्कस कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, वहां से वो आप लेके चलेंगे। नेक्स्ट वन हम बात करके चलते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास जो था, थर्ड पॉइंट में हमारे पास था आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात जब हमने बोली थी कि एक्यूमुलेटेड हमारे पास, जिसे हम डिवीजन बोल के चल रहे थे, डिवीजन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व एंड लॉस। ठीक है, अब यहां पर जो बात बोली जाती है ये पार्टनर्स में, जैसे हमारे पास जनरल रिजर्व हो गया, जनरल रिजर्व हो गया आपका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हो गया। ठीक है जी, जो क्रेडिट बैलेंस जिसे बोल के चलते हैं क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, ये मैं क्रेडिट बैलेंस करके दिखा देता हूँ। ठीक, उसके बाद हमारे पास जितने भी पार्टनर्स होते हैं, आपका एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय कंपनसेशन क्लेम भी रहता है, कंपनसेशन रिजर्व भी रहता है। ये मैं बता के चलूंगा कि किसको हम यहाँ पर ट्रीट करेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट, जो भी हमारे पास फिक्स है तो वे करंट करेंगे, नहीं तो कैपिटल कर देंगे। ठीक है, इन ओल्ड रेशो। अब यहाँ पर जो बात की जाती है इसकी और इसकी, देखो मेरी बात सुन लो, जितने के लिए यदि हमारे पास मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में जो डिफरेंसेस है उसके बेस पे, यदि मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से डाउन है तो उतना यहाँ से यूज कर लेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, और उसके बाद जो रिमेनिंग होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एम्प्लॉय कंपनसेशन रिजर्व की यदि हम बात करके चले, ये भी हमने वर्कर्स के उसके लिए बना रखा होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जितना वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो बोल के चलते हैं
वर्कमैन, इसे वर्कमैन कर दो, एम्प्लॉय ना करके, ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की यदि हम बात करके चले तो वर्कर्स इतने के लिए क्लेम करके चलते हैं, उतना तो उनको दे दिया जाता है या उतना उतना बैलेंस शीट में एज इट इज शो कर दिया जाता है लायबिलिटीज की तरफ, बाकी रिमेनिंग जो अमाउंट है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन ओल्ड रेशो। ठीक है, ये तो हमारे पास थी प्रॉफिट की बात। यदि हम लॉसेस की बात करके चलते हैं तो हम करके चलते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसे हम बोल करके चलते हैं डेबिट बैलेंस। क्या बोल देते हैं? डेबिट बैलेंस टू, और उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहने का मतलब ये सस्पेंस हो गया, डेफर्ड सस्पेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है, जो भी अमाउंट होगा उसे हम मार दिया जाता है। ओल्ड पार्टनर को कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने से मतलब है कि उनके कैपिटल अकाउंट को आप कम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस था हमारे पास आपका, उसके वेपर बोल के चल रहे थे जब हम आपका डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व की बात करके चल रहे हैं। आगे हम बात करके चलेंगे आपकी, जो मेरे पास है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात करके चले तो हमारे पास रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की बात करते हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज या रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज की बात करके चलेंगे। यहां पर यदि हम बात करते हैं तो ये हमारे पास आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में यदि हमारे को लॉसेस होता है, लॉसेस इन द सेंस की एसेट्स डिक्रीज होती हैं, डिक्रीज या लिख दूं मैं, डिक्रीज ऑफ एसेट्स, सिर्फ डिक्रीज पार्ट को इंक्लूड किया जाएगा और यहां पर इंक्रीज ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है जी, या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। रिकॉर्ड पहले से नहीं कर रखी थी, अनरिकॉर्डेड है और ले लिया तो हमारा लॉस ही होना है। इनके अपोजिट पार्ट को हम इधर डालते हैं, इंक्रीज ऑफ एसेट्स। एसेट्स को इंक्रीज किया गया है, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज लायबिलिटीज कम पे करनी पड़ेगी, डिक्रीज ऑफ लायबिलिटीज वो हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी। ठीक है जी, इसके बाद है हमारे पास अनरिकॉर्डेड एसेट्स। यदि पहले से हमने बुक्स में शो नहीं कर रखी थी, आप वो चीज ध्यान रखें, जैसे यू सपोज दैट मेरे पास फर्नीचर था, फर्नीचर की बुक वैल्यू जो दिखा रखी है, बुक वैल्यू वो दिखा रखी थी 10,000। नाउ फर्नीचर वैल्यू, फर्नीचर रिवैल्यू RS 12,000। कितना? 12,000। पहले कितनी वैल्यू थी? 10,000। 2,000 का इंक्रीज हो गया। सिर्फ 2,000 को इंक्लूड किया है हमने, ना कि 12 को। हमारे बॉयज स्टूडेंट्स की उसमें ये रहता है कि मिसकंसेप्शन रहता है, गर्ल्स को मिसकंसेप्शन रहता है कि भाई 12 ही लिख दो, वही मिस्टेक है। जबकि सिर्फ हमें जो इंक्लूड करना है वो ओनली जो जितना इंक्रीज पार्ट हुआ है या डिक्रीज पार्ट जितना हुआ, सिर्फ उसको इंक्लूड किया जाता है। और ये मान के चलते हैं कि इधर वाला टोटल, ये वाला टोटल, इसका जो टोटल है वो एक्सेस होता है और इधर की तरफ तो उसे रिवैल्यूएशन गेन बोला जाता है। रिवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू
ओल्ड पार्टनर्स, करंट या कैपिटल, करंट और कैपिटल, ठीक है जी। यदि लॉस होता है, इधर का ज्यादा, डेबिट साइड का ज्यादा होता है तो वो इधर हो जाएगा, दोनों में से एक पार्ट होता है। आज की क्लास से ही फिनिश करते हैं, फिर आगे देखते हैं। आपका नेक्स्ट लेके चलते हैं अपडेटेड बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट्स।